भोगी आत्माओं के बीच, इस मनुष्य सृष्टि में क्षरित होने वाली आत्माओं के बीच एक ही क्षरित आत्मा को, भोगी आत्मा को सत्य का अर्थात ज्ञान का सारा वर्षा क्यों देता है? पक्षपाती है क्या है? जो पक्षपाती होते हैं वो नीच होते हैं या ऊंच माने जाते हैं? नीच होते हैं। वो तो ऊंचे ते ऊंचा बाप है, वो कैसे पक्षपात कर सकता है? तो नियम बनाया हुआ है, राजयोग की पढ़ाई का नियम, कि वो पढ़ाई पढ़ाने आता है, इस सृष्टि में सुप्रीम टीचर बनकर आता है। अब जो जितनी पढ़ाई पढ़े उस राजयोग की, ज्ञान और योग की पढ़ाई को जो जितना महत्व दे, पूरी शक्ति लगाकर, एड़ी चोटी की, सारे जीवन की सारी शक्तियां लगाकर जो जितनी पढ़ाई पढ़ेगा, कौन सी पढ़ाई? राजयोग की पढ़ाई, जो गीता ज्ञान के द्वारा ही दी जाती है। वो उतना ऊंचा राजा बनेगा, ज्यादा से ज्यादा जन्मों में राजा बनेगा। बड़े से बड़ा शक्तिशाली राजा बनेगा। देखने में चाहे छोटे राज्य का अधिकारी माला दिखाई पड़े, ये तो छोटे राज्य का राजा है, परंतु फिर भी इतना शक्तिशाली होगा कि इस दुनिया में सम्राट कहा जाने वाला, हिस्टोरियंस के द्वारा महान कहा जाने वाला अकबर, उसके ऊपर जीत नहीं प्राप्त कर सकता। ये ऐसी राजाई की शक्ति कहां से प्राप्त की? उस आत्मा ने है, भगवान से प्राप्त की। ये राजयोग की पढ़ाई के द्वारा। इसलिए भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो एक बात पर ही बहुत जोर देते हैं कि बच्चे, मैं जो पढ़ाई पढ़ाता हूं भक्ति मार्ग में, उसे भगवान की मुरली कहा गया है। मीठी तान सुनाने वाली मुरली। वो कोई काठ की मुरली की बात नहीं है। कठबुद्धि मनुष्य आत्मा के द्वारा वो मुरली चलाई जाती है, इसलिए भक्ति मार्ग में काठ की मुरली दिखा दी। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई काठ की मुरली है, वो तो ज्ञान की मुरली है।
ज्ञान की वाणी है। भगवान इस सृष्टि पर आकर के गीता ज्ञान सुना करके राजयोगी बनाता है, जन्म जन्मांतर का राजा बनाता है। और जो अव्वल नंबर का हीरो पार्टदारी उस राजयोग की पढ़ाई पढ़ करके अव्वल नंबर पास होता है, उसका रिजल्ट भी अव्वल नंबर में देता है। जो हम ब्राह्मणों के बीच में, जिन ब्राह्मणों को ब्रह्मा की प्रैक्टिकल औलाद कहा जाता है, वो ब्राह्मण जानते हैं कि वो अव्वल नंबर ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में पास होने वाला कब प्रत्यक्ष किया गया था? वर्ष याद है? नहीं याद है? जोर से बोलो। है? इतनी आवाज है, कहीं गलत ना हो। है? पब्लिक के बीच में हम झूठे साबित हो जाएंगे। बड़ा देवान आ रहा है। कब की बात है? 1976 की बात है, जब ब्रह्मा कुमारों की दुनिया में 1976 का वर्ष बाप की प्रत्यक्षता का वर्ष घोषित हुआ था। भले उस वर्ष में कोई ने नहीं जाना कि वो बाप कौन, क्रिश्चियंस का बाप जो क्राइस्ट कहा जाता है, जो आज की दुनिया में लगभग जितनी मनुष्यों की आबादी है, उस आबादी में से लगभग आधी आबादी बाप मानती है उसे। इतना बड़ा महान बाप, उस बाप की प्रत्यक्षता की बात थी या कोई और बाप की बात है? इब्राहिम की बात है, बुद्ध की बात है, गुरु नानक की बात है, कौन से बाप की बात है? हाँ, उसी बाप की बात है जो इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्यों के बीच बेहद का बाप प्रत्यक्ष होता है। जन्म लेते ही कोई प्रत्यक्ष होता है संसार के बीच में, या बड़ा होकर प्रत्यक्ष होता है? बड़ा होकर प्रत्यक्ष। जम दे जाम दे नहीं होता, अर्थात हथेली पर आम नहीं जमाया जा सकता। हाँ, प्रत्यक्ष होता है तो कोई के सामने प्रत्यक्ष होगा या हवा में प्रत्यक्ष होगा? तो 1976 में किसके सामने प्रत्यक्ष हुआ?
धीरे से बोलेंगे। ब्राह्मणों बच्चों के बीच में प्रत्यक्ष और सभी ब्राह्मणों ने पहचान लिया है। उस बाप को सभी ब्राह्मणों ने पहचाना नहीं, तो फिर प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? अरे कोई ब्राह्मणों ने पहचाना है? पहचाना है? जिन ब्राह्मणों ने पहचाना होगा वो तो बड़े महान हो गए, जिन्होंने इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड तीनों कालों में पार्ट बजाने वाले को पहचान लिया। मनुष्य षष्ठी के बाप को पहचान लिया। तो बड़ा बच्चा साबित हो जाएगा या मनुष्यों के बीच में छोटा बच्चा साबित होगा? तो किसने पहचान लिया है? पहचाना किसी ने नहीं और जन्म हो गया है? और प्रत्यक्षता वर्ष बड़े धूमधाम से मना लिया है? ये ज्ञान मार्ग हुआ, ये अंधश्रद्धा का भक्ति मार्ग हुआ है? ज्ञान मार्ग हुआ है? पहचाना किसी ने नहीं तो भक्ति मार्ग ही कहेंगे ना। अंधश्रद्धा से मान लिया क्या कि 1976 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, ये नहीं पहचाना क्राइस्ट का प्रत्यक्षता वर्ष या आत्माओं के बाप का प्रत्यक्षता वर्ष या कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, कौन से धर्म पिता का प्रत्यक्षता वर्ष, ये कुछ नहीं जाना। तो अंधश्रद्धा कहेंगे या ज्ञान मार्ग कहेंगे? लो अरे ये बेहद का जन्म है या हद की दुनिया का जन्म है? तो बेहद के जन्म को बेहद की आत्मा स्वयं नहीं पहचानेगी है? इस मनुष्य शक्ति में जो मनुष्य आत्मा बेहद का हीरो पार्ट बजाने वाली है वो स्वयं को नहीं पहचानेगी है? स्वयं को जरूर पहचानेगी। तो उस आत्मा की दृष्टि में मनुष्य सृष्टि के बाप का जन्म हुआ या नहीं हुआ, और बेहद के बाप का जन्म हुआ या हद के बाप का जन्म हुआ? क्योंकि क्राइस्ट को भी हद का बाप कहेंगे। चलो 200-250 करोड़ मनुष्य उनको बाप मानते, फिर भी हद का बाप हुआ या 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप हुआ है? क्राइस्ट को भी हद का बाप कहें। बेहद का बाप तो उसे कहा जाएगा जो सारी मनुष्य माने, मनुष्य सृष्टि माने कि ये मेरा बेहद का बाप है, जिससे मुझे बेहद जीवन मुक्ति का और मुक्ति का वर्षा मिलता है। क्या बेहद की मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। जीवन मुक्ति माने
जीवन में रहे और मुक्त अनुभव करे। तो सवाल पैदा होता है, क्या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का भी बाप है? उन धर्म पिताओं को जीवन मुक्ति का अनुभव होता है क्या? जीवन में रहते रहते मुक्त अनुभव करते हैं या देह के बंधन में अनुभव करते हैं? देह के बंधन में अनुभव करते हैं। माना जीसस जिसमें क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया उसने दुख भोगा है? जीसस ने भोगा? जीसस ने नहीं भोगा। जिस आत्मा ने प्रवेश किया उसने भोगा। अरे कोई दमदार होकर के नहीं बोलता है? जीसस ने भोगा। जिसका आधार लिया उसने दुख भोगा, क्योंकि आधार शब्द को उर्दू में बे के रूप में दिखाया जाता है, पड़ा हुआ डंडा। और जो खड़ा डंडा होता है वो अव्वल नंबर अक्षर कहा जाता है, अलफ। माना जो सदैव खड़ा रहे, कभी गिरने की, पछाड़े जाने की बात न हो। वो सदा युद्ध में विजयी रहता है, धराशायी होने की बात ही नहीं। इसलिए पहले शब्द को अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह माने सबसे ऊंचा। वो सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाला, हीरो पार्टधारी किसका आधार लेता है? रावण राज्य को खलास करके राम राज्य स्थापन करने में, कलयुगी पापी दुनिया को नष्ट करके देवताओं की सतयुगी दुनिया स्थापन करने में किसका आधार लेता है? अरे राम ने युद्ध किया तो युद्ध में विजयी होने के लिए किसको विशेष सहयोगी बनाया है? हनुमान को बनाया। जो काम वानर सेना के बीच में कोई ने नहीं किया, वो काम किसने कर दिखाया? हनुमान ने कर दिखाया। लक्ष्मण भी धराशायी होता है क्या? राम भगवान का भाई भी धराशायी हो जाता है एक बार भी, लेकिन हनुमान का भी धराशायी नहीं होता। तो जिस आत्मा का गायन होता है हनुमान चालीसा में, क्या चारों युगों प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन काम द्वारे। तो क्या हनुमान भगवान है? भगवान है या भगवान का सहयोगी है?
हनुमान सहयोगी है, हनुमान है युद्ध में जीत दिलाने के लिए आधार। किसका आधार लिया है? हनुमान का आधार लिया। तो सवाल होता है कि स्वामी हनुमान या राम भगवान, दोनों के बीच में साईं कौन? जो दुनिया में कहते हैं भक्त लोग साईं बाबा, स्वामी बाबा, हनुमान स्वामी हुआ या सेवक हुआ है? सेवक हुआ। कब सेवक बनता है? हाँ है। अच्छा, जब सारी सृष्टि बाप को पहचान लेती है, हाँ, पूरी किसको पहचान लेता है? पूरी रीति पहचान लेता है। हाँ, पूरी रीति जो पहचानने वाला है वो अपने देवान को मारेगा या नहीं मारेगा? है? मारेगा। अपने मान मर्तबे को मारने वाला, देवान को मारने वाला, देह अहंकार को मारने वाला, उसका नाम शास्त्रों में दिया जाता है हनुमान। क्या? मान मर्तबे का हनन करने वाला। दूसरों के मान मर्तबे का हनन करने वाला या पहले अपने मान मर्तबे का हनन करने वाला? पहले अपने देवान के कारण जो मान मर्तबा भरा हुआ रहता है उस मान मर्तबे का हनन करने वाला। तो वो कौन सी आत्मा है जो चारों युगों के आदि में बड़ा राजा बनती है चारों युग पर ताप तुम्हारा। हाँ, ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल में देखा जाए तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दुनिया में एक ही आत्मा है जिसने बहुत सहन किया प्रैक्टिकल जीवन में, अपने मान मर्तबे को सबके सामने झुकाया। जैसे परिवार में माँ होती है, पूरे परिवार के बीच, सभी भांतियों के बीच अपने को झुकाकर सहन करके चलती है या सामना करके चलती है? झुका के चलती। तो देह अहंकार को मारा या नहीं मारा? नाम ही है ब्रह्मा। क्या नाम है? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। संसार में जितनी भी सहनशीलता को धारण करने वाली माताएं हैं, उन माताओं के बीच में सबसे जास्ती जिसने सहन करके दिखाया, चाहे देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, सबके सामने सहन किया। अपने मान मर्तबे को झुकाया। वो ब्रह्मा वाली आत्मा है।
जिसका नाम क्या बताया? ब्रह्मा। बड़े ते बड़ी मां। ये नाम किसने रखा? अरे दुनिया में परंपरा है, मोस्टली बच्चों का नाम बाप या माता ही रखती है ना। कौन रखता है नाम? माता पिता नाम रखते हैं। तो ये परंपरा मनुष्य सृष्टि का, नई सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो पहले पहले परम पुरुष ने, कैसे पुरुष ने? परम पुरुष ने, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं के बीच जो परम पुरुष है, माने परे ते परे आत्मा, जिसको क्रॉस कोई आत्मा नहीं कर सकती, इतनी मन बुद्धि में तीक्ष्ण और ऊंची स्टेज में पार्ट बजाने वाली, बताओ कौन सी आत्मा होगी? है परम पुरुष कौन सी आत्मा? नाम क्या? शिव। वो सबका बाप है। वो नई सृष्टि रूपी परिवार रचने के लिए, नई दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए जब इस सृष्टि पर आता है, परम धाम छोड़कर आता है, सोल वर्ल्ड छोड़कर आता है, आत्मलोक छोड़कर आता है, तो इस सृष्टि में उसे क्या चाहिए? है माता चाहिए। तो जैसे गीता में लिखा है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। बोला भी है, मम योनि परम ब्रह्म, मेरी योनि रूपा माता, मैं पिता वो माता। जो परिवार रचने के लिए पहली पहली रचना होती है पिता की, जिसमें भी प्रवेश तुम माना प्रवेश करता है, उससे पहले पहले क्या काम लेना है? अरे दुनिया का कोई भी पिता परिवार रचने के लिए पहले पहले किसकी रचना रचता है? माता की रचना रचता है। तो परिवार की पालना करने के लिए माता की रचना क्यों करता है? पिता की रचना क्यों नहीं बताया? हाँ, परिवार की रचना माता के द्वारा ही हो सकती है। पिता नहीं 9 महीने गर्भ में धारण करके रख सकता, बोझ उठा सकता। पिता बच्चे के नाज नखरे सहन नहीं कर सकता।
है? मोस्टली दुनिया में क्या देखा जाता है? परिवार की पालना कौन करता है? माता करती है। तो परंपरा किसने आरंभ की होगी? गीता में तो लिखा है कि दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं वो मेरे रास्ते का ही अनुगमन करते हैं। मैंने जो परंपरा चलाई उस परंपरा पर ही चलते हैं, आगे पीछे चलते जरूर हैं। तो वो बापों का बाप शिव, आत्माओं का बाप जब इस मनुष्य सृष्टि में आता है, हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है, तो उसको टाइटल देता है। पहला क्या नाम देता है? बड़े धीरे से बोलते हैं और एक दो ही बोलते हैं। क्या नाम देता है? ब्रह्मा नाम देता है। और ब्रह्मा एक मुख दिखाया जाता है, माना जाता है, चतुरानन माना जाता है, पंचानन माना जाता है, या कम ज्यादा माना जाता है। भारतीय परंपरा में क्या मानते हैं? मानते हैं कि ब्रह्मा को 5 मुख, ब्रह्मा को 4 मुख। तो एक मुख जो है वो अहंकार में आकर के गालियां देने लग पड़ता है। क्या? सारी सृष्टि को नीचा दिखाने लग पड़ता है? सबको ऊंचा उठाना चाहिए या नीचे गिराना चाहिए? ऊंचा उठाना चाहिए। लेकिन उसे जो स्टेज मिलती है परमपिता से, भोगी आत्माओं के बीच बड़ा बच्चा होने का जो श्रेय मिलता है, उस श्रेय के आधार पर जो बाप से अखूट ज्ञान के भंडार का वर्षा मिलता है, उस वर्षे की मगरूरी में वो अहंकारी बन जाता है। शूटिंग पीरियड में ही अहंकारी बनता है या ब्रॉड ड्रामा में भी अहंकारी बनता है? बताओ। नियम तो यही है जो तुलसीदास ने पहले ही बता दिया, प्रभुता पाई काहि मदनाई। क्या बताया कि बड़ा पद पाने पर इस दुनिया में कौन है ऐसा जिसको अहंकार नहीं पैदा हो जाता? माना कोई है आत्मा या कोई नहीं है? अरे इस दुनिया की जो भी आत्माएं हैं, इस दुनिया की भोगी हैं या नहीं है? और भोगी हैं तो देह के सुखों का भोग करने वाली है, तो देहभान बढ़ेगा या घटेगा? है?
बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा या कोई का बढ़ेगा, कोई का नहीं बढ़ेगा है? कोई ऐसी आत्मा भी है जिसका देह भान न बढ़े और भोगी बनी रहे? अरे भोगी बगैर बने इस संसार में जो हद का परिवार है, बाल बच्चों का परिवार है, उसकी वृद्धि हो सकती है। और जो योगी होगा जैसे महायोगी गाया हुआ है, योगेश्वर गाया हुआ है, शंकर के लिए कहते हैं योगेश्वर, तो उससे दुनियावी बच्चे पैदा होते हैं। हा? होते हैं, देह के बच्चे पैदा ही नहीं होते। वो तो अमोघ वीर्य है। देह के बच्चे पैदा करेगा या बेहद के बच्चे पैदा करेगा? बेहद के बच्चों की पैदाइश करता है। वो बेहद के बच्चे हैं ही सूर्यवंशी बच्चे, जो ज्ञान सूर्य की संतान कहे जाते हैं। वो बच्चे जो दिन के सितारे हैं, अपनी ज्ञान की रोशनी को बाप ज्ञान की रोशनी में रत कर देते हैं, मिलाई देते हैं। अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते। किसको प्रत्यक्ष करते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। और चंद्रमा के सितारे, रात के सितारे, वो खुद को इतनी जोर से प्रत्यक्ष करते हैं। अमावस्या के दिन जब रा का पति चंद्रमा रोशनी से रहित हो जाता है। अमावस्या के दिन क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। वो ज्ञान चंद्रमा टोटल अज्ञान के अंधेरे में आ जाता है। तब उसके बच्चे राकापति के रहबरी में पलने वाले जो रात के सितारे हैं, वो जोर से अपने प्रकाश को प्रत्यक्ष करते हैं या चंद्रमा की रोशनी में मिक्स कर देते हैं, अपने को प्रत्यक्ष करने में लगे रहते हैं। या यूं कहें कि अपनी प्रत्यक्षता में उनके मग्न हो जाने के कारण ही उनका जो रा का पति कहा जाता है, रात का पति चंद्रमा, वो रोशनी से रहित हो जाता है। इसलिए उसे ज्ञान चंद्रमा कहें, कृष्ण चंद्र कहें, क्योंकि ज्ञान चंद्रमा जब भगवान बाप आते हैं तो गीता के अनुसार पहले पहले किसको ज्ञान देते हैं? सूर्य को ज्ञान देते हैं। अर्थात
अपना टाइटल सौंप देते हैं। किसको? मनुष्य सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी है उसको क्या बना देते? सूर्य बनाए देते, सूर्य समान बनाए देते। तो सूर्य जो रोशनी देता है इस पृथ्वी रूपी रंगमंच पर जितने भी इस सौर मंडल में सितारे हैं उनमें सबसे जास्ती रोशनी किसको देता है? हाँ, सूर्य का देना जो है टाइटल का वो सूर्य को देना है। सूर्यवंशी राम कहा जाता है। क्या? रघुवंश शिरोमणि कहा जाता है। सूर्यवंशियों में शिरोमणि राम, वो तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच का सूर्य हो गया। ज्ञान सागर के रूप में। जो सूर्य है वास्तव में सारी सृष्टि को रोशनी देने वाला वो सूर्य पृथ्वी से और सभी ग्रह उपग्रहों से डिटैच होकर रहता है या अटैचमेंट में आता है? डिटैच होकर के रहता है। लेकिन इस पृथ्वी रूपी रंगमंच पर जिसके ऊपर उसकी ज्यादा ज्ञान की रोशनी, ज्ञान की किरणें पड़ती है, वो कौन सा हिस्सा है? सागर। वो सागर पृथ्वी रूपी माता के अटैचमेंट में है या डिटैच होकर रहता है? सब जानते हैं कि 3 हिस्सा सागर है और 1 हिस्सा पृथ्वी माता है। तो कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? सागर की गोद में धरणी माता समाई हुई है और जो भी ग्रह होते हैं जैसे नवग्रह गाए हुए, उन ग्रहों का जो हिस्सा उन ग्रहों से कारण या कारण छिटक कर अलग हो जाता है तो उसे उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपग्रह। माने उस ग्रह से पैदा हुआ। तो बताओ इस पृथ्वी रूपी ग्रह का उपग्रह कौन माना जाता है? चंद्रमा। वो ऐसा उपग्रह है इस सौर मंडल में जो पृथ्वी को रात में प्रकाश देता है। क्या? धरणी माता को प्रकाश कब देता है? रात में प्रकाश देता है। इसलिए वो कृष्ण चंद्र कहो, ब्रह्मा रूपी चंद्रमा कहो, वो चंद्रमा वाली आत्मा
रात में किसकी पालना करती है? उपग्रह के रूप में है। पृथ्वी के सभी प्राणी मात्र की पालना करती है या नहीं करती है? है? सबकी पालना करती है, लेकिन स्वयं अंधेरी रात्र में है तो पृथ्वी रूपी रंगमंच पर अज्ञान का अंधेरा हो जाता है। मोस्टली सभी प्राणी सो जाते हैं अज्ञान की नींद में। सब समझ तो गए होंगे कि हद की बात यहाँ की जा रही है, हद की दुनिया की या बेहद की दुनिया की बात की जा रही है। हद की दुनिया का सिर्फ उदाहरण है, लेकिन बेहद की दुनिया की बात है, बेहद के ज्ञान सितारों की बात है, आत्मा रूपी सितारों की बात है। आसमान के सितारों की बात नहीं, धरती के सितारों की बात है। वो धरती के सितारे चाहे सूर्यवंश के हो, चाहे चंद्रवंश के हो। सतयुग में सूर्यवंश गाया हुआ है, त्रेता में चंद्रवंश गाया हुआ है, द्वैतवादी द्वापर युग में दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो भाषाएं बनाने वाले धर्म पिताएं द्वैतवाद फैलाते हैं। तब से इस दुनिया में अज्ञान का अंधेरा फैल जाता है और शास्त्रों में उसे ब्रह्मा की रात गाई हुई। क्या ब्रह्मा की रात होती है? तो उस रात में जो विधर्मी सितारे हैं, विदेशी सितारे हैं, वो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं। जब भी ज्ञान सुनाएंगे तो ऐसे अहंकार में आकर ज्ञान सुनाएंगे कि ये ज्ञान मेरा है। तुमको किसने दिया? वो प्रैक्टिकल बात नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि वो बाप को पहचानते ही नहीं। उन रात के सितारों ने कभी भी सूर्य को देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, तो दूसरों को परिचय कहां से देंगे? वो ज्ञान चंद्रमा की गोद में खेलने वाले सारे सितारे हैं, जो हैं तो धरती के सितारे, लेकिन 500-700 करोड़ मनुष्य रूपी सितारे, मनुष्य आत्माओं रूपी सितारे सब ज्ञान चंद्रमा की रोशनी में सोने वाले हैं। मोस्टली सोते हैं। सूर्यवंशी आत्मा रूपी सितारे भी अज्ञान की नींद में सो जाते हैं और चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, 9 आस्तिक धर्मों में से कोई भी धर्म के सितारे हो, सब अज्ञान की नींद में सोते हैं।
और नंबरवार जागते हैं। जब अज्ञान सूर्य उदय होता है, ज्ञान सूर्य उदय होता है, तो कौन से सितारे हैं जो पहले पहले जागते होंगे? है वही सितारे हैं जो समूची मानवीय सृष्टि के पूर्वज कहे जाते हैं। पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले। कौन? जो समूची मानवीय सृष्टि, चाहे सूर्यवंशी हो, चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, बौद्ध वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, सिख वंशी हो, आर्य समाजी हो, सन्यासी हो, कोई भी वंश के सितारे हो, जैसे जैसे धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स आते हैं नंबरवार इस सच रूपी रंगमंच पर, जीवन में रहते रहते इन स्थूल आंखों से संसार को देखते हैं, उसी क्रम से जब असली ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा परमपिता इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं, तो वो नंबरवार बाप को पहचानते हैं, जन्म लेते हैं। उनमें 8 धर्मों के जो विशेष आस्तिक धर्म हैं, उनके जो पूर्वज हैं, पहले पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं और बाप को पहचानते हैं, और पहचान करके बाप के साथ जुड़ जाते हैं। सिर्फ निराकार बाप के साथ नहीं जुड़ते, पहले ही बता दिया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। जो सगुण है, साकार है, वो ही निराकार, जो निराकार है वो ही साकार, जिसकी यादगार है शिवलिंग, नाम है शिवलिंग। शिव तो निराकार आत्मा का नाम है। वो न आकारी है न साकारी है, सदैव निराकार ज्योति बिंदु है। उसका लिंग कहां से आया? लिंग साकार इंद्रिय है या निराकार इंद्रिय है? साकार इंद्रिय है। तो वो लिंग रूप जो मान्यता है कि एक ही भगवान है जिसका लिंग पूजा जाता है, बाकी 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता, कोई मनुष्य मात्र, धर्म पिता, विद्वान पंडित आचार्य या कोई राक्षस नहीं है जिसका लिंग पूजा जाता हो। वो एक ही सत्य है जो इंद्रियों वाला तो है, परंतु उन इंद्रियों के बीच में जीत पाने योग्य
और इंद्रियां तो हो सकती हैं देवात्माओं के लिए, लेकिन लिंग इंद्रिय के ऊपर कोई देवता ने जीत नहीं पाई। जिस देवता का गायन है कि कामेंद्रियों को जीत लिया, वो शास्त्रों में दिखाया गया है। किसको भस्म कर दिया? कामदेव को भस्म कर दिया। अपने अंदर के काम विकार को भस्म करने की बात है या बाहर के विकार को भस्म करने की बात है? अपने अंदर के विकार को भस्म कर दिया। ये क्या बात हुई? क्या अंदर ही कोई शत्रु होता है? अरे, शत्रु सामना करने वाला बाहर होता है या अंदर होता है? कहाँ होता है? अंदर होता है, बाहर होता है। पहले कहाँ होता है? पहले अंदर होता है। अच्छा, तो कोई दुनिया में मनुष्य मात्र ऐसा हुआ, कोई धर्म पिता विद्वान पंडित आचार्य हुआ जिसने अंदर के काम महाशत्रु को जीता हो युद्ध करके? कोई हुआ है? नहीं, हिस्ट्री में कोई हुआ? कोई नहीं हुआ जिसने अंदर के इस शत्रु को पहचाना हो। गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन उस श्रीमद् भगवत गीता का नाम देते हैं, बोलते भी हैं सर्वशास्त्र शिरोमणि श्री भगवत गीता। और दुनिया में जितने भी कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब आदि शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों में, सब शास्त्रों की शिरोमणि गीता बोलते तो हैं मुख से, लेकिन बोलने का क्या फायदा जब उस गीता के ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण ही नहीं करते। करते हैं? उस गीता में ही भगवान ने कहा है काम महाशत्रु है। ये नहीं कहा कि दुर्योधन महाशत्रु है, दुशासन महाशत्रु है, धृतराष्ट्र महाशत्रु है। ऐसे कहा क्या है? किसको बोला? काम महाशत्रु है। जह्येनम पापमानम, उस महापापी को जीतो। अर्जुन को उपदेश दिया और ये सब जानते हैं कि जो भी उपदेश दिया ज्ञान का, गीता ज्ञान का, वो कौरव, पांडव, यादव, इस दुनिया के जो भी 3 प्रकार के मनुष्य हैं, सबको बीच में उपदेश दिया ना? गीता ज्ञान का उपदेश दोनों सेनाओं के बीच में दिया। कौरवीय सेना एक तरफ और पांडवीय सेना दूसरी तरफ। कौरवों की ओर यादव सेना भी दिखाई जाती है। लेकिन
भगवत गीता में भगवान ने जो भगवान उवाच किया, उवाच माने बोला, सुनाया, वो स्पेशली किसको सुनाया है? सब पांडवों को सुनाया। कहते हैं कि अर्जुन के रथ में बैठ करके अर्जुन को स्पेशल सुनाया। क्यों? औरों को क्यों नहीं सुनाया? सुना तो सबने, लेकिन सुन करके समझना भी तो होता है, नहीं समझना होता है। और समझने में कहीं गलती हो जाए तो प्रश्न उत्तर करके समझना तो लाजमी है। जो गीता में बोला है, परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्नोत्तर की सेवा, ये भी अच्छी सेवा है। तो अर्जुन प्रश्न करता है और भगवान भगवत गीता में जवाब भी देते जाते हैं, और अर्जुन को भी सुनाता है स्पेशली। क्या? तो जिसको सुनाता है उसके लिए कहता है कि मैं तुमको सुनाता हूं। क्या क्या कहा? मैं तुमको सुनाता हूं। और ये धृतराष्ट्र बीच में बैठा बैठा है, बीच में सुन रहा है सारी बात। क्यों? धृतराष्ट्र तो राजा था, कौरवों का भी राजा था, पांडवों का भी राजा था। उसको क्यों नहीं सुनाया है? किस बात का? काहे की राजाई है? धृत माने दर बैठा, राष्ट्र माने धन संपत्ति। जिसने चालाकी से सारे राष्ट्र की धन संपत्ति को अपनी मुट्ठी में कब्जे में कर लिया, उसका नाम पड़ा धृतराष्ट्र। क्योंकि शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो काम के आधार पर हैं। तो बताओ, हम ब्राह्मणों की दुनिया में ये शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है,